Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 2, that is polynomials, class 9 subject mathematics. बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर इसका काफी पार्ट कवर किया है. बेसिक पार्ट इसका कवर कर लिया हुआ है, विच लीड्स टू एडवांस पार्ट. तो आई होप आप लोगों को जो भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, जो भी टॉपिक्स को हमने अभी तक डिस्कस किया है, वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा. चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं. आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग नजर मारेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कवर किया है. आफ्टर दैट फिर हम लोग देखेंगे कि आज का जो हमारा सेशन है वो किन टॉपिक्स को लेके है. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. Students, let's recall एक क्विक रिकैप लेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया हुआ है. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन पार्ट. बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजों से बनता है. ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल ऑपरेशंस. बच्चों, इसके साथ हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि जो इसके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा होल नंबर रहते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. आफ्टर दैट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वी डिस्कस दीज टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज. अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स की टाइप्स को कैसे डिसाइड करते हैं, वो प्यारे बच्चों हम लोगों ने हमारी आखिरी क्लास में समझा था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये समझा था कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स हाउ वी डिसाइड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. मींस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल. ठीक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी हमने क्या चीजें डिस्कस की थी कि पॉलिनोमियल की जो टाइप्स है उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सीखा, टाइप सीखा. उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना सीखा कि कैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. तो अलग अलग वैल्यूज जब हम वेरिएबल की कंसीडर करते हैं तब जाके हम पॉलिनोमियल्स की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज 2x + 1. और ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 1 है. इसका जो डिग्री है वो 1 है. अब लेट अस सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज, जैसे x की वैल्यू पुट करूंगा 1, उसके बाद 2. तो मैं कैसे रिप्लेस करूंगा वेरिएबल x को बाय 1 एंड विल गेट p of 1 equal to 3. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस्ड हाउ वी कैन फाइंड आउट द जीरोस. मींस वेरिएबल का वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं और किस सिचुएशन में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारा जीरोस एक पॉलिनोमियल का रहता है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स इन द चैप्टर पॉलिनोमियल्स. तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 2.2. राइट. तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं उनके ऊपर हम एक हेल्दी डिस्कशन आज
करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे सारे के सारे बेसिक्स को क्लियर करने की, एंड आफ्टर दिस वी विल मूव टू एडवांस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3. तो in this particular question, which is the first question of exercise 2.2, in this particular question हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, x की अलग अलग वैल्यू डाल के इस पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो पार्ट है हम लोग पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चीज लिखनी होती है, हमें लिखना होता है गिवन पॉलिनोमियल। सो हियर वी हैव, लेट px कितना है हमारे पास, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये जो px का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, विच इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज आवर गिवन पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 इस गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। इस गिवन पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे x विच इज गिवन एज 0 इसको रिप्लेस करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, राइट। तो हमारा क्या आ जाएगा, p0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश करो। ये जो x है, ठीक है, ये जो x है मैंने इसको रिप्लेस किया 0 के साथ। ठीक है, जहां जहां पे मुझे x दिखेगा वहां पर मैं क्या वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, 0। ठीक है, और जहां पे कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा। आई जस्ट रिप्लेस x बाय द वैल्यू 0 जो हमें दे रखी है और जिसके ऊपर हमने वैल्यू डाल के पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मेरे को क्या किया, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे जहां जहां पे मेरे को 0 दे रखा था मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी। ठीक है, जहां जहां x दे रखा था वहां पे मैंने 0 की वैल्यू पुट कर दी। तो मेरा p0 क्या आ गया, 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0, माइनस 4 इंटू 0 कितना हो गया, 0। सो वी जस्ट लेफ्ट विथ 3। सो p0 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो p0 है दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारा जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, तो यहां पे आपको लिखना होगा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px which is given as 5x minus 4x square plus 3 at x इक्वल टू, x कितना है मेरा यहाँ पे, 0 इज 3। तो मेरा कितना वैल्यू निकला, 3 वैल्यू निकला। जब मुझे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के अंदर 0 x को रिप्लेस किया 0 के साथ, तो मेरा जो वैल्यू निकलता है गिवन पॉलिनोमियल का वो 3 निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अब एक और पार्ट इसका लेते हैं, एक और पार्ट इसका लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आता है, राइट। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज, मैं लास्ट पार्ट लूंगा। सेकंड पार्ट क्या करना आपने, ट्राई योर सेल्फ। ओके, सेकंड पार्ट लेते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हियर वी हैव x इक्वल टू -1। ठीक है, अगेन हमारे पास पॉलिनोमियल कितना आ गया, लेट px इक्वल टू कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और मुझे x को किससे रिप्लेस करना है, -1 से। मुझे किससे रिप्लेस करना है, -1 से। सो मेरा क्या आ गया, p -1। यहाँ पे मैं जहां जहां पे मुझे x दिखेगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा -1 से। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर एंड प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -1 x की जगह आ गया, यहाँ x स्क्वायर था -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 आ गया, और मेरे साइन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साइन जो है वो सारे एज इट इज ही रहेंगे। सो p -1 मेरा कितना आ गया,
5 इंटू -1 इज -5, -4, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1 हो गया, +3 आ गया। यहाँ पे मेरा -5 आ गया, -4 आ गया और +3 आ गया, विच इज इक्वल टू -9 +3। तो यहां -5 और -4 कितना हो गया, -9, आगे +3 है, तो 9 में से अगर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं मेरा 6 आता है और साइन रहेगा माइनस का साथ में। तो देयरफॉर p -1 कितना आ गया हमारे पास, -6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। कहां पे, जब मैं p -1 का वैल्यू निकालता हूं तो वो मेरा -6 आता है, राइट। सो ये जो दो पार्ट्स मैंने किए हैं इनको आप पहले राइटिंग में प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये वाला पार्ट आप लोग खुद निकालोगे। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, फाइंड P0, P1 and P2। Here we are taking polynomials, different polynomials, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में गिवन पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे उसका P0, ठीक है, वैल्यू एट 0, वैल्यू एट 1 एंड वैल्यू एट 2। तो अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे हर एक पार्ट्स की। हर एक पार्ट में हमें पहले P0 निकालना उसका, फिर P1 निकालना और फिर P2 निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज द गिवन पॉलिनोमियल हियर, py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो मेरे को यहां पे जो दे रखा है पॉलिनोमियल वो दे रखा है py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे P0। फर्स्ट वी विल फाइंड P0। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P0 हियर, यहां पे प्यारे बच्चों जो P0 का मतलब है वो ये है कि जो भी वेरिएबल यहां पे दे रखा है, चाहे वो x हो चाहे y हो, उन वेरिएबल्स को हम रिप्लेस करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर बाय 0। तो मैंने यहाँ पे y की जगह, मैं दोबारा से इसको लिखता हूं थोड़ा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं py इक्वल टू 0 ले लूंगा विच इज P0, ठीक है। P0 को हम py इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मेरा आ गया y स्क्वायर का मतलब 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। यहां पे मैं सारे के सारे जो भी y इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल यहां दे रखे हैं उनको मैं 0 से रिप्लेस करूंगा। तो 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो मेरा यहां पे p ऑफ 0 मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। p ऑफ 0 मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा वाला। पहला हमारा आ गया p ऑफ 0 इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमारा P0 का वैल्यू निकल गया, वो क्या है, 1 है। अब मैं निकालूंगा P1। नाउ आई विल फाइंड P1। तो P1 में क्या करूंगा, जो जो वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे y जो वेरिएबल दे रखा है उसकी जगह पे मैं 1 का वैल्यू लिख दूंगा। मेरा आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सो हियर वी हैव y स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो गया, माइनस y हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 1 की जगह प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे ये जो 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, ये मेरा खत्म हो गया और क्या निकला, 1। तो P1 भी कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। P1 कितना आ गया, ऑल्सो 1, ठीक है। P1 भी मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2। अब मैं क्या करूंगा, नाउ P2 मेरा कैसे निकलेगा, अब मैं रिप्लेस करूंगा वेरिएबल y को बाय 2। तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सो 2 स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया। यहां पे मैं क्या करूंगा, 4 प्लस 1 पहले लिख लूंगा और माइनस 2 बाद में लिखूंगा। तो 5 माइनस 2 आ गया। मैंने हर क्लास में आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है, हमेशा सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट उनको करो जो सेम साइन वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के आगे प्लस था 1, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में से 2 3। इसमें आपके मिस्टेक के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा P2 कितना आ गया,
3, P2 कितना आ गया 3। तो बच्चों यहां पे जो तीनों की तीनों वैल्यूज मेरी निकली हैं, P0 पे 1 निकला, P1 पे भी 1 निकला और P2 जो है मेरा वो कितना आ गया 3 आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इन डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशन हियर मींस P0 एट 0 हमने निकाला, फिर एट 1 निकाला और देन लास्ट में हमने एट 2 निकाला। सो ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का, जिसका हमने पार्ट 1 निकाला। एक और हम ट्राई करेंगे, उसके बाद जो आपको 2 पार्ट खुद इसके सॉल्व करने हैं, जिन पे अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। तो चलिए अब हम लोग पकड़ते हैं पार्ट 4, ठीक है। ये वाला आप खुद ट्राई करना, दिस इज इजी। तो फोर्थ पार्ट में हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, दैट इज px विच इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। सो दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 0, 1 और 2 के साथ, ठीक है, वैल्यू निकालनी है। किसको रिप्लेस करके, वेरिएबल x को रिप्लेस करके, और फिर सिंप्लीफाई करना है। फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहां पे हम पहले निकालेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, P0। तो P0 मींस x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 0 के साथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ठीक है। 0 माइनस 1 कितना होता है, -1 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो गया, +1। सो व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 1 बाय 1 इट बिकम्स -1, ठीक है। तो P0 कितना निकल गया मेरा, -1। सो प्यारे बच्चों, यहां पे जब मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर x को रिप्लेस किया 0 से, तो मेरा जो आखिरी वैल्यू है, जो मेरा लास्ट वैल्यू P0 पे आ रहा है, वो -1 आ रहा है। तो यहां पे मैं लिखता चलता हूं, P0 पे मेरा कितना आ गया, -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्राई करेंगे P1 निकालने का। तो P1 कितना आ गया, अगेन पॉलिनोमियल क्या है मेरा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो यहां पे x माइनस 1 और x प्लस 1 जो गिवन है, उसको मैंने रिप्लेस करना है किसके साथ, अभी तक ये px ही है, अभी तक ये क्या है, px है, अभी तक ये क्या है, px है, ठीक है। मैं इसको अभी तक px ही कंसीडर करूंगा, राइट, px कंसीडर करूंगा। तो यहां पे आप लोग देखिए, x माइनस 1 x प्लस 1 आ गया। तो यहां पे px की जगह पे मैं क्या करूंगा, px की जगह पे क्या करूंगा, p1। तो यहां 1 माइनस 1 आ गया और यहां पे 1 प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 माइनस 1 0 आया, 1 प्लस 1 2 आया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। यहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो देयरफॉर P1 पे मेरा कितना वैल्यू आ गया, 0 आ गया। नाउ लास्ट हमारा P2 है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं सीधा लिखूंगा P2 कितना आ गया, P2 यहां पे आ गया 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। यहां पे x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 से, -1 आ गया, यहां पे किया 2 से, 2 प्लस 1 आ गया। तो हमारा 2 माइनस 1 कितना आता है, 1 आता है, और 2 प्लस 1 कितना आता है, 3 आता है। अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया, P2 कितना आ गया, 3 आ गया। P2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पे हमारे पास P2 कितना आ गया, 3 आ गया। सो प्यारे बच्चों, यहां पे हमने तीनों की तीनों वैल्यूज निकाल ली है। पहली वैल्यू क्या निकाली, उसको देखिए, P0 पे क्या आया, -1 आया, P1 पे क्या आया, 0 आया, और P2 पे क्या आ गया, 3 आ गया। सो दीज आर द 3 वैल्यूज विच वी हैव टू फाइंड आउट, P0, P1 एंड P2 विद द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो इन पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने पहला पार्ट डिस्कस किया, फोर्थ पार्ट डिस्कस किया, और सेकंड और थर्ड आप खुद ट्राई करोगे। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप मैथमेटिक्स को नहीं सीख सकते हैं, और इसलिए आपको खुद भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं,
थर्ड क्वेश्चन पे, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको बड़े ध्यान से समझना आपने। इसमें आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या यहां पे पहले मैं तो पार्ट 1 लिखने की कोशिश करूंगा। यहां पे ये हमारा पार्ट 1 आ गया। द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी एक्स हमें क्या दे रखा है 3x प्लस 1, और उसके साथ हमें दिया हुआ है x इक्वल टू -1/3। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमें वेरिफिकेशन करना है कि अगर हम x को रिप्लेस करते हैं -1/3 से, अगर मैं x की वैल्यू 1/3 यानी -1/3 पुट करता हूं तो क्या ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का। विच मीन्स जब मैं इसका वैल्यू यहां पे डालता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आता है क्या वो जीरो होता है या नहीं होता है। सो लेट्स ट्राई, चेक करते हैं। यहां पे हमारे पास px कितना है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, x इक्वल टू -1/3 पुट करना है। तो x इक्वल टू -1/3 पुट करना हमें। तो देयरफॉर p -1/3 कितना आएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक है। यहां पे x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया -1/3 से, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं सो दैट आपको पता चल जाए कहां से। चलिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ये जो 3 और 3 है ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, p -1/3 इज इक्वल टू -1 प्लस 1। सो व्हाट इज -1 एंड प्लस 1, इट विल बी 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली क्या आंसर आता है कि p -1/3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स ये क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये कहता है कि ये जो दे रखे हैं क्या इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। तो देयरफॉर p x 3x प्लस 1 हमें दे रखा था एंड p -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, हेंस वेरीफाइड। ये हमने वेरिफिकेशन कर दिया है कि ये जो गिवन वैल्यू ऑफ x है यही जीरो है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। सो एक और पार्ट करते हैं ट्राई यहां पे, क्योंकि जितना आप मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगी। चीजें देखने से समझ तो आती हैं लेकिन करने पे वो चीज समझ नहीं आती। तो देखने पे, देख के समझने पे और उस पे प्रैक्टिस करने पे ही आपको मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट करते हैं। पार्ट सेकंड हमारा क्या है, p x इक्वल टू 5x माइनस पाई एंड x इक्वल टू 4/5। सो यहां पे जो वैल्यू ऑफ x है दैट इज 4/5, ठीक है। पाई जो है यहां पे दे रखा है, ये x का वैल्यू 4/5 दे रखा है। तो हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, p 4/5 इज इक्वल टू 5 और आई हैव टू रिप्लेस दिस x बाय 4/5 एंड माइनस पाई, ठीक है। तो यहां पे मेरा कितना आ रहा है, माइनस पाई आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 5 क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा, ठीक है। और मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, मेरे पास यहां पे बचेगा 4 माइनस पाई। तो वैल्यू ऑफ पाई भी अलग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p 4/5 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ
ये जो 4 माइनस पाई है, क्या ये जीरो है? क्या ये जीरो है? नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देयरफॉर P4/5 is not the zero of given polynomial। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इससे, आप इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और गिवन पॉलिनोमियल क्या था? px 5x माइनस पाई। ठीक है, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल था, तो x इक्वल टू 4/5 जो है वो इसका जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि जब मैंने x इक्वल टू 4/5 का वैल्यू यहां पे पुट किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जीरो नहीं हुआ, ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो जीरो है या नहीं है जो x का वैल्यू दे रखा है। ये वाला कर लेते हैं, चलिए थर्ड पार्ट। सो हियर वी हैव px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेर x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। यहाँ पे दो वैल्यूज हमें पुट करके चेक करना है। ठीक है, तो दो वैल्यूज पुट करके चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले करना पड़ेगा P1, वो आ गया हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 विच इज 0। दूसरा आ गया हमारे पास P माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1, अगेन इट इज 0। नाउ टेल मी, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ली। ठीक है, दो वैल्यूज ली, P1 इक्वल टू 0 आया और P माइनस 1 भी 0 आया। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे दो वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की जीरोस बन रहे हैं? यहाँ पे x की दो वैल्यूज पॉलिनोमियल के दो जीरोस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों? एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिकॉज इसका डिग्री कितना है? 2 है, यानी हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 2 है। तो मैक्सिमम जीरोस कितने रहेंगे इसके? मैक्स जीरोस कितने रहेंगे? 2। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके दो जीरोस आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसके दो जीरोस आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपको रिलेशनशिप भी समझ में आ गई। इसमें हमने दो चीजें समझने की कोशिश की हैं। ठीक है, एक तो जीरोस है या नहीं है गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स का, और दूसरा दो जीरोस क्यों लिए यहाँ पे और कैसे वो दोनों के दोनों जीरोस यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। राइट, चलिए और एग्जांपल्स इसके ऊपर देखते हैं। So let's take this one। ठीक है, हमारे पास 6 पार्ट है विच इज px इज इक्वल टू lx प्लस m। ठीक है, और x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? माइनस m बाई l। सो दिस इज l। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो px हमारे पास दे रखा है lx प्लस m। सो px इज गिवन एज lx प्लस m। ठीक है, हमें क्या करना है? पुटिंग x इक्वल टू माइनस m बाय l। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कहीं पे मैं पुटिंग लिख रहा हूं, कहीं पे नहीं लिख रहा हूं। सो हर एक तरीका जो है वो सही है। मैथ्स के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि आपको ये वर्ड लिखना है तो लिखना है। ठीक है, तो आप अपने अपने तरीके से करिए। मैं इसलिए अलग अलग तरीके से करता हूं कि आपको कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन ना हो कि वो वाला तरीका सही था, ये वाला नहीं था। सो वी हैव डिफरेंट वेज टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। राइट, तो यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू माइनस m बाई l करता हूं। जब मैं किसके अंदर? इसके अंदर पुट करना है, तो मैंने पुट किया l, तो यहाँ पे यहाँ x है मेरा, वहां पे
माइनस एम बाई एल आ जाएगा और प्लस एम आ गया ये। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एल और एल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो व्हाट वी लेफ्ट, वी जस्ट लेफ्ट विथ माइनस एम प्लस एम। अगेन माइनस एम प्लस एम कितना हो गया, जीरो। सो माइनस एम प्लस एम कितना हो गया, जीरो। प्लस माइनस माइनस, और सब्ट्रैक्शन के अंदर सेम टर्म्स जब भी, सेम नंबर्स जब भी माइनस होते हैं तो वो हमेशा जीरो ही रिजल्ट देते हैं। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, देयरफॉर यहां पे वेरिफिकेशन में क्या आया, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो है यहां पे देखने वाली बात है कि यहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, एक ही जीरो आया है, क्योंकि ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज इसका जो डिग्री था वो क्या था, 1 था। ये मैं साथ साथ में आपको रिकॉल करवा रहा हूं सो दैट आपको साथ साथ में ये चीजें रिकॉल होती रहे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 हैं तो वो क्या होता है, बाय पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, बायोनोमियल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल टर्म होती है, जैसे सपोज करो ये वाला है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और मोनोमियल भी है, क्योंकि सिंगल टर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म इट इज मोनोमियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो लास्ट एक और पार्ट देखते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, राइट। तो लास्ट हम एक पकड़ लेते हैं, यस, 7th वन। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, वेयर एज, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें भी x का वैल्यूज कितना आ गया, 2 आ गया, -1 बाई अंडर रूट 3 और 2 बाई अंडर रूट 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स, मैं अब यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, तो x की जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं -1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहां पे 3 इंटू -1 बाय अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वी नो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो 3 होता है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, तो यहां आ गया 3, यहां कितना हो गया, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कैंसिल, सो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। सो यहां पे हमारा क्या आएगा, p -1 बाय 3 कितना आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, हम लोग p 2 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, p 2 बाय अंडर रूट 3 चेक करते हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 2 बाय अंडर रूट 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने किससे रिप्लेस किया था, -1 बाय अंडर रूट 3 से, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया था, -1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या 2 बाय रूट 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे -1 है और -1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 3 इंटू ये अगेन 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जीरो नहीं आया, ये वाला जीरो नहीं आया, और ये वाला जीरो आ गया। सो दिस इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और 2 बाय अंडर रूट 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हमारा कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने आज जो भी डिस्कस किया है, अलग अलग पार्ट्स डिस्कस किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आपने क्या करना है, रेस्ट पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, ट्राई करना है। अगर समझ नहीं आएगा आपने मैसेज में डाल देना है, तो अगर हम लोगों को मिला टाइम तो दोबारा से उसको डिस्कस कर सकते हैं, या आप बार बार इसको वीडियो को देख के
अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है उसमें हमने जो जो चीजें डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।